ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से साधना गुप्ता जी ने भेजा है। उसने पूछा है, आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान को कैसे समझे। देखो प्रभु जी, इसके दो अर्थ होते हैं। आत्मज्ञान और परमार्थ ज्ञान को कैसे समझे का मतलब है आत्मज्ञान और परमार्थ ज्ञान में क्या अंतर है, ये समझाइए। किसको आत्मज्ञान कहते हैं और किसको परमात्मा ज्ञान कहते हैं। और दूसरा इसका अर्थ ये भी होता है कि आत्मज्ञान और परमार्थ ज्ञान को कैसे प्राप्त करें। समझे का मतलब प्राप्त करें, ये भी हो सकता है। तो दोनों को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आत्मज्ञान शब्द और परमात्मा ज्ञान शब्द को समझने के लिए एक तीसरा शब्द समझना पड़ेगा। उसको कहते हैं तत्वज्ञान। तत्वज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, इन तीनों शब्दों को एक समान माना जाता है। फिर भी उसका जो अंतर है उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। देखो, तत्व का मतलब क्या है। तत्व, ये दो पद से जुड़कर शब्द बना है। तत् का मतलब है वह। जैसे छांदोग्य उपनिषद के 6वें प्रकरण में उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र शिष्य को 9 बार तत्वमसि का उपदेश दिया। हे श्वेतकेतु तत्वमसि, हे श्वेतकेतु तत्वमसि, हे श्वेतकेतु तुम वही है, तुम ही वह है, तुम वही है। क्या है, उदाहरण देकर भी समझाया। जैसे कहा कि ये बरगद का पेड़ है, उसका एक फल लाओ, उसको तोड़ो, उसके अंदर से एक छोटा सा बीज निकला। उस बीज को तोड़ो, उसमें क्या दिखता है, तो उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिसमें कुछ नहीं दिखता है उस बिल्कुल छोटे से बरगद के पेड़ से इतना बड़ा वट वृक्ष खड़ा हुआ है। तो ये वट वृक्ष इसी बीज में रहा हुआ है। उसी प्रकार परमात्मा इस पूरी विस्तृत समष्टि में छाया हुआ है, उसमें रहा हुआ है। उसका बीज परमात्मा में है, बीज रूप से परमात्मा उसमें रहा हुआ है। तो उस बीज को, उस परमात्मा तत्व को कहते हैं तत्व मतलब पना। जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यपना। उसी तरह पशुत्व, पशुपना। देवत्व, देवपना। त्व का मतलब है पना। तत् वह पना, वह मतलब परमात्मा। अभी हम समझ नहीं रहे वह का अर्थ परमात्मा है, तो इसके पहले जो भी पदार्थ की स्थिति होती है उसको वह मान लेते हैं। जैसे कि घड़ा है, तो घड़ा में तत्व क्या है, मिट्टी। मिट्टीपना ही घड़ा बना है। तत्व मतलब मिट्टी। अच्छा, मिट्टी का तत्व क्या है, मिट्टी का तत्व क्या है, पृथ्वी का तत्व क्या है, जल का तत्व क्या है, अग्नि का तत्व क्या है, वायु का तत्व क्या है, आकाश का तत्व क्या है, आकाश तस्मात् आकाश संभूत। उसमें से उसी परमात्मा ने आकाश का रूप लिया, आकाश उसमें से आविर्भूत हुआ। तो आकाश का भी तत्व क्या हुआ, परमात्मा। वास्तव में तत्व परमात्मा ही है। उसको जानना, हम ये नहीं समझ रहे, इसलिए हम तत्व किसी को भी कहते हैं। जैसे समझो कि हम कहते हैं कि नींबू में कौन से तत्व रहे हुए हैं, तो उसमें खट्टापन है, तो उसमें विटामिन सी है, ये विटामिन सी उसका तत्व है। तो विटामिन सी और भी कई तत्व, फाइबर, रेशा सब मिलकर ये नींबू बना है। तो ये सब उसके तत्व हुए। मगर नींबू कहाँ से बना है, तो नींबू के पेड़ से। नींबू का पेड़ कहाँ से बना है, पृथ्वी से। पृथ्वी जल से, जल अग्नि से, अग्नि वायु से। ऐसे देखते हम अंतिम जो अल्टीमेट ट्रुथ है, अंतिम सत्य जो है, उसी को तत्व कहेंगे। तो तत्व ज्ञान, तत्व को जानना, हर एक वस्तु में रहे हुए तत्व को जानना, उसको कहते तत्व ज्ञान। अच्छा, तो तत्व क्या है हर एक वस्तु में? हर एक वस्तु में 5 अंश रहे हुए, ये बार बार हमने समझाया। इसको महाराज कंठस्थ कर ही लो। ये हमारे लिए बहुत ही
वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज। अगर हमें परमात्मा तत्व को जानना है, अध्यात्म मार्ग पर जानना है, तो इसको समझना पड़ेगा, इसको समझकर इसको ग्रहण भी करना पड़ेगा। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, अस्ति भाति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम, आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततो द्वयम जगत रूपम, उपेक्ष नाम रूपे द्वे, नाम रूप दोनों की उपेक्षा कर दो और अस्ति भाति प्रिय में अपना चित्त लगाओ। कहने का मतलब यह है कि हर एक पदार्थ में ये 5 चीज रही हुई है। रूप और नाम तक हमारी दृष्टि जाती है, उसके आगे नहीं जाती। अगर तत्व को जानना है तो ये रूप और नाम, ये नाम और रूप किस मटेरियल से, किस तत्व से बने हुए हैं, उसका तत्व क्या है, ये जानने का प्रयत्न करेंगे तो पता चलेगा। हर एक में है पना है, अस्तित्व है मतलब सत, हर एक भास रहा है, उसका हमें ज्ञान हो रहा है। तो इसका अर्थ है चित्त। और हर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ उपयोगी है, प्रिय है, आनंद स्वरूप है। तो अस्ति भाति प्रिय ये तत्व है, तो उसका ज्ञान हो जाना ही तत्व ज्ञान है। नींबू में फाइबर है, नींबू में विटामिन सी है, ये तत्व ज्ञान तो ऊपर ऊपर का कह सकते हैं व्यवहार सत्ता के लिए। हम हमारे, क्योंकि हमारी दृष्टि वहीं तक जाती है। वैज्ञानिक खोज करते हैं तो अपने से बाहर की खोज करते हैं, अपने अंदर की खोज नहीं करते। बाहर बाहर बहिर्मुख वृत्ति रहेगी तब तक हम परमात्मा तत्व को नहीं जान पाएंगे। तो तत्व वो पदार्थ का मूल स्वरूप है, अस्ति भाति प्रिय सत चित्त आनंद। उसका अगर ज्ञान हो जाए तब हम कहेंगे कि हमें तत्व ज्ञान हो गया। और तत्व क्या है? आत्मा। आत्मा ही तत्व है। आत्म तत्व ही, चैतन्य तत्व ही हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर पदार्थ में, हर रूप में, हर रंग में, हर आकार में छाया हुआ है। तो उसका ज्ञान हो जाना, जैसे हम कहते हैं हम जीवात्मा है, वो परमात्मा है। अच्छा, जीवात्मा क्यों कहना पड़ा और उसको परमात्मा क्यों कहना पड़ा? हमने अपने आप को इतना ही मान लिया है, इतना परिच्छिन्न समझ लिया है, इतना सीमित ही जान लिया है और अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर विषयों में सुख, शांति, सलामती ये सब ढूंढने निकलते हैं और अपने आप को परिच्छिन्न, बंधन में पराधीन, दुखी, मर्त्य ऐसा मान लिया। ऐसा मानने वाला चैतन्य, किसने माना है? चैतन्य ही नहीं माना, अज्ञानवश उन्होंने अपने आप को इतना ही मान लिया। जैसे घड़े में आकाश दिख रहा है, घड़े के बाहर भी आकाश दिख रहा है, लेकिन घड़े के अंदर का आकाश सोचे कि मैं इतना ही हूं, घड़े की दीवारों के ऊपर दृष्टि करके देखे कि मैं इतना हूं, तो वो अपने आप को घटाकाश मानेगा, घड़े में रहा हुआ आकाश। और बाहर का आकाश महाकाश। आकाश को महाकाश क्यों कहना पड़ा? आकाश तो आकाश है, क्योंकि इसकी पैरिटी में, इसकी तुलना में वो महान है, इसलिए उसको महान कहा। वास्तव में आकाश घटाकाश भी नहीं है, महाकाश भी नहीं है, आकाश तो आकाश ही है। उसी तरह आत्मा तो आत्मा ही है, लेकिन इसको जीवात्मा और उसको परमात्मा क्यों कहना पड़ा? परम आत्मा, परम मतलब हर जगह, हर व्यक्ति में, हर एक का जो तत्व है वो है परमात्मा। हर जगह रहा हुआ, हर व्यक्ति में रहा हुआ, हर का उपादान, हर एक का कारण, हर एक का बीज जो है वो बहुत महान है, हर एक में है, इसलिए परम हो गया। परम मतलब इतना महान, सब इसी में समा जाते हैं, इसके बाहर कुछ रहा ही नहीं, तब उसको कहेंगे परम। तो परम आत्मा, जब हमने इसको परिचिन आत्मा समझा तब हमें कहा पड़ा परमात्मा। वास्तव में कोई परम आत्मा जैसी चीज नहीं है, कोई आत्मा जीवात्मा जैसी, परिचिन आत्मा जैसी चीज, आत्मा ही आत्मा है। हमारे अज्ञान के कारण हमने उसको समझने के लिए, शास्त्र ने हमें समझाने के लिए, महात्माओं ने हमें समझाने के लिए, गुरुओं ने हमें जताने के लिए कह दिया कि वो परमात्मा है, तुम आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा है। तत् त्वम असि, तुम वही हो, तुम वही मतलब तत्व वाला जो परमात्मा है, जिसको हम परमात्मा के रूप में जानते हैं, जिसको हम सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त जान रहे हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वव्याप्त, और क्या कहते हैं, अब समझो कि ऐसा हम जिसको हम जान रहे हैं, उसी परम आत्मा तुम हो, तत्वमसि वही तुम हो। ये कहने का मतलब यही हुआ कि तत्व ज्ञान वही चीज है। तत्व ज्ञान होने से हमें आत्मज्ञान होगा कि वो मेरा इस शरीर का, जिसको मैं मानता हूं, उसका वास्तव में उसका तत्व क्या है, इसका होनापन क्या है, इसका भाषणापन क्या है, ये जो है इसका होनापन, वास्तव में इसका होनापन सत्य क्या है,
तो कहेंगे तत् है, तत् मतलब वह मतलब आत्मा, आत्मा मतलब परमात्मा जो हर जगह रहा हुआ है, हमने यहाँ पर जाना है, वो उसी को बाहर भी जानेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में जानने के लिए सिर्फ 3 चीजें हैं, जीव, जगत और जगदीश। जीव को जान लिया, जगत को जान लिया तो जगदीश जानने में आ जाएगा। तो पहले जगत को जानो, क्योंकि बिल्कुल नजदीक की चीज नहीं दिखती, बहुत दूर की चीज भी नहीं दिखती, लेकिन करीब करीब जो चीज है, जैसे कि जगत, तो जगत हमें दिख सकता है, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। जगत में अस्थि भांति प्रिय हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में रहा हुआ है। ऐसे जानते जानते पता चलेगा कि ये तो मेरे अंदर भी है। जगत को जाना, जीव को जान लिया, जगत और जीव को जाना तो पता चला कि ये परमात्मा के लक्षण, गुण लक्षण क्या है। तो परमात्मा के स्वरूप लक्षण भी सत्य चित आनंद है। तो ये तीनों एक ही है, एक ही परमात्मा जीव रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, एक ही परमात्मा सृष्टि रूपे, जगत रूपे अभिव्यक्त हो रहा है। उसको जान लेने का नाम है तत्वज्ञान, उसको जान लेने का नाम है आत्मज्ञान, उसी को जान लेने का नाम है परमात्म ज्ञान। जब ऐक्य, ब्रह्म आत्म ऐक्य, उसको ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, जो बृहत्वात है, बहुत विशाल है, परम है। तो वो ब्रह्म और ये आत्मा दोनों एक ही है। ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान जब हो जाए तब उसको कहते हैं परमात्मा ज्ञान। अपना ज्ञान हो जाए तो आत्मज्ञान, लेकिन उसके साथ ही ये भी होगा कि वो भी यही है और ये भी मैं ही हूं और मैं वही हूं, तत्त्वमसि। तो हमें लगता है कि साधना जी को बातें समझ में आ गई होगी। तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान एक ही वस्तु है, उसी को हमें प्राप्त करना है। हरि ओम।